समाजों ने तुम्हें आखिर लपेट में ले ही लिया। समाजों ने तुम्हें आखिर दल दलों में फंसा ही दिया, उलझा ही दिया, धसा ही दिया। समाजों ने तुमसे जो करवाने के लिए चाह रहा था, जिसके पीछे लगाना चाह रहा था, जिसके पीछे भगाना चाह रहा था, उसके पीछे आखिर समाजों ने हासिल प्राप्त को कर ही लिया, लगा ही दिया, भगा ही दिया। समाजों की षड्यंत्र तुम्हें समझ में आने वाले नहीं है कि आखिर समाज तुमसे क्या करवा रहे हैं, क्या करवाने के लिए चाह रहे हैं। तुम तो बावले हो, उसी की बातों में फंस जाते हो, उलझ जाते हो, उन्हीं के कहानों पर चलते हो, उन्हीं के समझाने पर समझते हो, उन्हीं के बताने पर उनकी बातों को मानते हो। तो फिर फंसना तो तय है। यही सभी बातों को लेकर समझ में नहीं आ पा रहा है कि आखिर समाज एक दूसरे के पीछे क्यों, एक दूसरे के पीछे क्यों लगे हुए हैं। समझ गए महाराज, समाजों ने तुम्हें भी आखिर शादी के पीछे क्यों आगे बढ़ाया। समाजों ने तुम्हें आखिर शादी की ओर आगे उत्तेजित क्यों किया, क्यों बढ़ाया। समाजों ने तुम्हें आखिर शादी की ओर आगे बढ़ाने के लिए उत्तेजित क्यों किया। इस बातों को तुम्हें समझ में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि तुम लोग कामुक हो, भोगी हो, लालची हो। तुम्हें तो पहले से ही बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया गया है, कामुकता में फंसा दिया गया है, उलझा दिया गया है। उसी में पड़े रहो, लगे रहो। भाई आखिर तुम्हारा शादी से क्या संबंध है, क्या रिश्ते हैं। समाजों ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। समाजों ने आखिर इस प्रकार का गलती अपराधी व्यवहार तुम्हारे साथ क्यों किया। अब भी तुमको समझ में आने वाले नहीं हैं। यह तुम्हारी की हुई सजा की दंड, यह तुम्हारी की हुई गलती और उनकी सजा दंड अब तो तुमको भुगतना ही पड़ेगा। और दिखलाने की चक्कर में रहो, बढ़ाने की चक्कर में रहो, संचित करने की चक्कर में रहो, धन को इकट्ठा करने की चक्कर में रहो, फंसो। समाजों ने तुमसे जो करवाने के लिए चाह रहा था वो तो करवा लिया, जो बनाने के लिए चाह रहे थे वो तो बना दिया, वो तो अपनी जीत हासिल कर ली। तुम्हारे ऊपर वो तो सवार हो गए, तुमके ऊपर चढ़ गए और तुम उनके नीचे आ गए। अगर यही बातों को तुम समझने के लिए चाहते हो कि आखिर समाजों ने मेरे ऊपर किस प्रकार से सवार हुआ है, तो वो समझ लीजिए। समझने के लिए इशारा ही काफी है, संकेत मात्र समझे। इसी से तुम समझ लो कि समाज तुमसे क्या चाहता है। समाज तुमसे चाहता है कि तुम लालची रहो,
काम वासनाओं में उलझे रहो, फंसे रहो, पड़े रहो, उसी में धंसे रहो, उससे तुम कभी निकला ही ना, उसमें से तुम कभी निकल ही नहीं पावे। नहीं निकल पाए तो समाजों ने एक से एक षड्यंत्र तुम्हारे ऊपर रचा, साजिश को, और फंसाने के लिए एक से एक काम तुमको सौंपा। तुम चीजें जुटाओ, तुम संचित करो, तुम वस्तुओं के और संचय के और भोग के पीछे भागो, ठीक है। समाज ने तुमसे एक करवाया और इस समाज ने तुम्हें खूब सिखा दिया भोगों के पीछे भागने का, भोगों के पीछे भागने का, कि किस प्रकार से काम वासनाओं के पीछे लगा जाता है। और तुमने खूब गहराई से समझा, लग भी गया, काम भी कर रहे हो। ये और कब सिखाया गया? जी महाराज, ये पैदा होते ही बता दिया, ये हासिल करो, ये हासिल करना है, वो हासिल करना है। इसी प्रकार से 50 बातें तुम्हें बता दिया गया। तुम्हारे पास ये सभी वस्तु होनी चाहिए। और कहने को तुम्हें ये सब इसलिए बताया क्योंकि समाज तुम्हारा हितैषी है। समाज कहता है देखो तुम्हारे पास अगर ये सब नहीं है, तुम फिर गए काम से, तो जिंदगी जीने के काबिल नहीं रह जाओगी। तुम जाओ, उठो, वस्तु को इकट्ठा करो, चीजों को जुटाओ, संचित करो और इकट्ठा करो, जल्दी से, हाली से, अधिक से अधिक इकट्ठा करो। और तुम अगर इस सभी कामों को इनकार कर दोगे ना कि हमसे नहीं होगा, भागो यहाँ से, तो फिर समाज तुम्हारे पीछे से और फिर चाबी भी करेंगे, तैयार हो जाएंगे, डंडा भी करेंगे और भावुक होकर के दल दिले और दुहाया भी देंगे कि हमारी खातिर कुछ करके दिखा दे बेटा। एक बार को हमें भी फर्क हो जाए कि हमारी औलाद है। तो एक तरफ तो तुम्हें खौलाया जा रहा है, तुम्हारे भीतर कामना और वासना भड़काई जा रही है, तुम्हें उत्तेजित किया जा रहा है कि जाओ और हासिल करो। अभी तुम तो बच्चे हो, छोटे हो, बच्चा वो अभी बहुत ही छोटा सा है और उस छोटी सी बच्चा को माँ उसे बोल रही है, सुना सुना कर तेरे के लिए चांद सी राजकुमारी लाऊंगी। अब वो औलाद इतना छोटा सा ही है, अभी उसको ये सब ख्याल भी नहीं है कि राजकुमार की राजकुमारी का मुखड़ा
चांद सा चेहरा, अब वो बावलो पर माँ खुद उसमें वासना घोषित कर रही है, उद्दुलित कर रही है। और पड़ोसी में कहीं शादी हो रही है तो दादी जी बोल रही है, मैं अपने छोने की भी ऐसे ही शादी करूंगी। सोने के उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर आएगा मेरा बेटा अपनी दुल्हनियां उठाने। बेटा ये सब सुन रहे हैं और ये सब सुनते सुनते वो बड़ा भी हुआ जा रहा है। तो तुम्हें आंच दी जा रही है, तुम्हें उत्तेजित किया जा रहा है, तुम्हें किस प्रकार से छोकरी के पीछे दीवाना किए जा रहे हैं वो तो ये समाज ही जाने। छोकरी के पीछे दीवाना होनी है वो सिखाया जा रहा है। तुम्हें तुम्हारे चित्त को बर्बाद करने की अश्लीलता सिखाया जा रहा है, तुम्हें काम वासनाओं के पीछे लगाने की ये सब बातें सिखाया जा रहा है। यहाँ पर से ही नहीं, छोटी सी अवस्थाओं में से ही ये सब तैयारियां छोटी सी अवस्थाओं में से ही। जब छुन्ना छुन्नी की दांत भी नहीं थी वहां पर से ही तैयारियां शुरू फंसाने के लिए। एक से उपाय, इसको ऐसे पढ़ाओ, वैसे तैयार करो, ये नौकरी दिलवाओ, बड़े पद पे बिठाओ, तभी तो अच्छी अच्छी छोकरियां मिलेगी। ये सब हो रहा है महाराज। मतलब जितना हो सके उतना अधिक से अधिक नीचता पैदा हो सके, नीचे गिराया जा सके। कभी समाज उठाने का काम ही नहीं करता, उठाने की बजाय पटक ही डालते हैं, नरकों में डाल ही देते हैं। जाओ फंसो, हम अपने जीवन को जिए हैं नरक में और तुम्हें ऐसे ही छोड़ दो। अच्छी जीवन को जीने के लिए तुम्हें भी 2-4 ठोर बच्चे को पैदा करनी है, उसी में उलझनी है। उनको पैदा करने से पहले तुम्हें तो दिखाने भी है, हमने ये किया वो किया, वो हिलना फिरना चिलना बाऊ नाम तिन्नी ये सब खरीदा। पहले बर्बाद हो जाओ, अपनी बुद्धि को मार लो, मनों को नरकों में लगा लो, कम वासनाओं के पीछे भगा लो, फिर आगे बढ़े ताकि आपको सच्चाई दिख ना सके। अगर दिख गया तो फिर तुम भाग जाओगे। तो पहले इसको फंसाओ, फंसा के रखो, निकल ना पाए, हमला करो। तो आपके ऊपर हमला करके रखते हैं। ये तो भाई क्षुद्र अहंकार है। और ये सभी काम को अपनी आंखों से देखते हुए पर भी आप उनसे बाहर निकलते ही नहीं हो। तुम्हें तो मजा आता है उसे में खेलते हुए, काम वासनाओं में। और तुम तो बड़े ही बावले हो, उन्हीं के कहने पर, सिखाने पर, चलाने पर तुम चलते हो। फिल्म का निर्माता निर्देशक बखूबी जानता है कि फिल्म चलानी कैसी है, कैसे है। तुम्हारी वासना को
थोड़ा सा भड़काना भड़ है और चल जाएगी। तुम्हें भड़काने के लिए बस दो ही काम है करने के होते हैं। एक, तुम्हें उत्तेजित कर दिया जाए, दूसरा तुम्हें आंसू का छलका, तुम्हारे आंसू छलका दिए जाए और जो ये तुम्हारे साथ कर सके तुम उसके गुलाम हो जाए। तुम तो बड़े ही हो बावले, तुम दो के तुरंत ही गुलाम हो जाते हो। पहला वो जो तुम्हें रुला दे, जिसके पास तुम्हारी भावुकता की चाबी हो कि चाबी घुमाई नहीं और तुम तो रो पड़े। और दूसरा, तुम उसके गुलाम हो जाते हो जिसको देखकर तुम में उत्तेजना दौड़ जाए और फिल्में देखने जाओ। फिल्म दो चीजें रहती है, फिल्म में दो चीजें रहती है, कभी खुशी तो कभी गम। एक और तुम्हें रुलाया जाएगा और दूसरी तरफ तुम्हें तपाया जा रहा है। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। एक साथ में अब तुम पकड़ में आ चुके हो। भागोगे कैसे? टीवी खोलते हो तो वहां विज्ञापन की भकनी आ जाती है। विज्ञापन भी आ रहा है और कैसा नंगनी सी धड़ंग सी उस विज्ञापन को देखकर मन उत्तेजित भड़काव में आ जाता है। तो वो विज्ञापन इसलिए आ रहा है कि तुम्हें वासना भड़काए जाएगा, उत्तेजित हो तीव्र गति में और कहेंगे ये पुरुषों के सेफ्टी रेजर का विज्ञापन है और उसको लेकर कौन घूम रही है? कम सिन हसीना वो क्या करेगी उसका, और तुमने देखा नहीं और तुम भाग पड़ते हो। बिल्कुल कि यही खरीद ले। अभी ये पहला प्रभाव है समाज का। मानव को खोला दो, मानव में वासना का संचार कर दो, मानव को खूब लालच दे दो। एक तरफ तो इसमें नियत ये है कि इसमें मानव की तरक्की होगी और दूसरी तरफ नियत ये भी है कि जिसको तुमने लालची बना दिया वो तुम्हारे बस में आ गया। जैसे में मान लो चिलबिल्ले की काम वासनाओं में लालच में संपर्क में आते ही एक दूसरे का दीवाना हो जाते हैं। हाँ, हजी होजी करने लग जाते हैं, यहाँ तक कि मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। समझो बात को, जिस आदमी में लालच नहीं वो किसी का गुलाम नहीं हो सकता, वो किसी के कहने पर नहीं चल सकता। और जिस आदमी के भीतर तुमने काम वासना की लालच दौड़ा दिया, अब वो बड़ी आसानी से तुम्हारे काबू में आ जाएगा। समाज के पास यही दोनों ही ज्ञान है, समझाने का
आगे बढ़ाने का सोच विचार है। जब उसकी नीयत बुरी होती है तो वो कहता है देखो इसको लालच दे देना, लालच देना जरूरी है, नहीं तो ये तरक्की ही नहीं करेगा, बिगड़ेगा ही नहीं, काबू में ये नहीं आएंगे, नहीं आ पाएंगे। इनको लालच दो, फुसलाओ इनको उलझाओ, इनको समझाओ, इनको काम वासनाओं के पीछे भागाओ। अगर एक काम वासनाओं के पीछे भागेंगे नहीं, काम वासना के पीछे अगर भागाओगे नहीं तो फिर काम नहीं बनेंगे, इनको बिगाड़ नहीं पाएंगे। इनको बिगाड़ना है तो भगाओ इनको, काम वासनाओं के पीछे उत्तेजित करो। और जबकि उसकी नीयत बुरी होती है तो वो कहता है देखो लालच देना जरूरी है, नहीं तो ये बस में नहीं आएगा। और दोनों ही नियतों से अभी प्रेरित होकर तुम्हें खौलाया जाता है। तुम्हें बस करने में, तुमको मुट्ठी में कसने के लिए, तुम्हारे को अपनी बस में करने के लिए तुम्हें आपकी दर्जा दिया जाता है, ताकि आप उनकी कहे अनुसार कर सके, ताकि आप उनकी चक्करों में फंस सके, उनके रची गई षड्यंत्रों में फंस सके, उलझ सके। अब समाजों ने एक करतूत दिया, फंसा दिया, तुम्हें खौला दिया, लेकिन उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा होता है अराजकता। अब सबको चाहिए खूब सारा पैसा, और पैसा ही, अगर पैसा ही मंतव्य है तो फिर मारा मारी मच जाती है, खून खच्चर, खून खराबी हो जाता है। पैसा ही अगर चाहिए तो कैसे भी लाओ, पैसा लाओ। पैसा सबको चाहिए, पैसा तो सबको ही चाहिए, तभी तो रूपवती स्त्री चिलबिल्ली तो औरत के पीछे फिर कत्ल हो जाते हैं। ये पहले प्रभाव का नतीजा निकलता है, तो फिर समाज को तुम पर एक दूसरा प्रभाव लाना पड़ता है। तो वो प्रभाव क्या है जी महाराज जी? नैतिकता। फिर समाज तुम्हें ये भी बताता है क्या सही है क्या गलत है। पहले तो वो तुम्हारे बताएगा कि जाओ स्त्री हासिल करो, और स्त्री को बताएंगे कि जाओ तुम पुरुष को, चिलबिल्ला को हासिल करो। हजार तरीकों से तुम्हें उत्तेजित करेगा, चाबी भरेगा, और फिर तुम्हें ये भी बताएगा देखो सिर्फ कुछ बांधे बंधाए तरीके हैं जिनसे स्त्री को हासिल करना, जोर जबरदस्ती मत करना। जैसे हम तुम्हें ललचवा रहे हैं, तुम भी उसे
ललचाना, ताकि वो अपनी सहमति से आ जाए तुम्हारे पास, और फिर 50 और शर्तें लगाई जाती है तुम्हारे ऊपर। तुम उन शर्तों का पालन ना करे तो तुम अनैतिक घोषित हो जाओ। हाँ, हो जाते हो। तुम्हें कारावास भी हो सकता है। कारावास में नहीं, अगर कारावास में भी नहीं होगा तो तुम समाज की नजरों से नीचे गिरोगे। अब ये बड़ी अजीब हालत है तुम एक विद्यालय में पढ़ रहे हो जहां तुम्हें बताया जा रहा है शराब पीना बुरी बात है। वो विद्यालय कौन संचालित कौन कर रहा है? तो समाज, और ये सामाजिक मूल्य है जो विद्यालय के माध्यम से तुम तक पहुंच रहे हैं। समाज ही शिक्षक हैं जो तुमको विद्यालय में पढ़ा रहे हैं कि शराब पीना बुरी बात है। और जब तुम अपनी पाठशाला से बाहर निकलते हो, 2-4 किलोमीटर आगे बढ़ते हो और तुम्हें दिखाई देता है शराब के ठेके, और उन शराब के ठेके को भी कौन चलवा रहा है? तो समाज चलवा रहा है। अब समाज तुम पर ये दो तरफा वार कर रहा है। एक तरफ तुम में आग लगाई जा रही है नीचे से, एक तरफ तुम्हें आग लगाई जा रही है कि पियो, और दूसरी तरफ तुम्हें पीने नहीं दिया जा रहा है, ये कहकर कि शराब पीना बुरी बात है। तो फिर वो ठेका क्या कर रहा है सड़क पर? जी महाराज, अगर काम वासना बुरी बात है तो फिर टीवी पर वो सब इतराती फुसलाती क्यों नाच रही है? वो तो ज्ञान नहीं दे रही है, वो तो बोध या मुक्ति तो नहीं दे रही है, वो प्रेम बस तो नहीं है, नृत्य कर रही है। उनकी नाचने का तो एक ही प्रयोजन है। क्या तुम्हारे नजर किधर है? तुम्हारी काम वासना इधर है, मतलब कि तुम्हें पकड़ ले, तुम्हें वासना संचारित कर दे। अब तुम फंसे बच्चों, तुम फंसे। तुम्हारी हालत अब हो गई है प्रेशर कुकर की जैसे, नीचे से लगा दी गई है आग, काम वासनाओं को जोड़ दी गई है तुम्हें, और नीचे से आग लगा दी गई और ऊपर से दिया गया है ढक्कन। आग भी लगातार है। तुम अगर आग से बचकर भागने की कोशिश की तो तुम्हारे ऊपर है ढक्कन। तुम आग से बचकर नहीं भाग सकते हो। अब बाजारों में जाओ, वहां बाजार तुमको पकड़ के रखे हुए हैं। घर में जाओ, टेलीविजन फोन खोलो तो पाओगे कि फोन में भी वही घुसे हुए हैं।
टीवी खोलोगे तो पाओगे टीवी में भी गली मोहल्ले को देखो, हर तरफ से तुमको आग लगा दी गई, आग लगा दी जा रही है। और साथ ही साथ फिर पुजारी और पुलिस की गश्त भी है। पुजारी सूक्ष्म बल का प्रयोग करके तुमको काबू में रखना चाहता है, आग को दबाना चाहता है। पुजारी तुमसे बोलता है गलत काम करोगे तो परमात्मा का प्रिय भक्त काला भैंस वाले यमराज जी तुम्हें सजा देगा। और पुलिस स्थूल बल का प्रयोग करके तुम्हें दबाए रखना चाहती है। पुलिस कहती है गलत काम करोगे तो कानून सजा देगा। हर तरफ से तुम्हें उत्तेजित के अलावा कुछ और करता ही नहीं है तुम्हारे साथ। तुम्हें पूरे तरीका से उत्तेजित किया जा रहा है कि एक काम करो, टीवी खोलते हो वहां आता है विज्ञापन और कहता है करो करो, और जैसे ही करने के लिए निकलते हो तो तुम्हें मंदिर का घंटा सुनाई देता है और तुम कांप जाते हो। अरे बाप रे बाप, कैसे करें, सजा मिल जाएगी। काला भैंस वाले के हाथों से और फिर कहते हो बाबा कोई परमात्मा वर्मात्मा नहीं होता, कोई देख नहीं रहा है, कोई नहीं देख रहा है। और फिर तुम वो गलती अपराधी कर ही डालते हो। तभी पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है। गश्त करती हुई और फिर तुम कांप जाते हो कि अरे भाई कैसे करे भाई, और कांप कर फिर घर के अंदर घुस जाते हो। घर के अंदर फिर टीवी खोलते हो और वहां फिर रूपनी अपनी जाल को फैलाकर बैठी हुई है तुम पर। और फिर तुम कहते हो अरे निकलते हैं, आज कर ही डालते हैं। अब ये तुम्हारी हालत है। शादी तुम्हें किस ओर लेकर जा रहा है कुछ भी पता नहीं है। शादी का कोई मकसद ही नहीं है, उल्लेख ही नहीं है। बस अज्ञानता पूर्वक भोग किए जा रहे हो और जानवरों के जैसे व्यवहार करते जा रहे हो। जानवर और तुम में कोई अंतर नहीं है। समाजों ने तुम्हें ये सिखाया, ये सब काम को कर्म को करवाया तुमसे और तुम किया भी। कुल मिलाकर बुरा ना मानो तो होली है। समाज ये कभी चाहता ही नहीं है कि ये शख्स व्यक्ति अच्छा बढ़े, आगे बढ़े, देश के लिए कुछ करके जाए, देश के लिए करे, समाज के लिए करे। ये सब नहीं चाहता है समाज। समाजों की जिंदगी खूबसूरती नरकों में है, कीचड़ों में है। वो तो यही चाहता है इस शादी करे, 2-4 छोड़ बच्चे पैदा करे जानवरों के जैसे और उसी में विचरण करे, बच्चों में लगे रहे, आगे ना बढ़े। आज के समय में शादी ही परम धर्म बना दिया गया। शादी नहीं करो तो तुम्हारे जीवन विकार है, पत्नी के बिना जीवन विकार है। ये आदतें समाजों की हो गई। 30 वर्षों की जिनकी उम्र हो गई फिर समाज कहने लग जाता है कि देखो देखो इनकी शक्ल देखा आपने, 30 वर्ष हो गई अभी तक इसने शादी नहीं की। फिर चाबी को घुमाते हैं
तुम्हारे पिता श्री माता जी के पास जाते हैं, कहते हैं देखो तुम्हारे ये जो पुत्रियां हैं, पुत्री है, पुत्र है, ये शादी करने लायक हो गए हैं, इनको निकाल दो, बहुत हो चुका है। तो कुल मिलाकर शादी को ही परम धर्म बना दिया। शादी के पीछे इस समाज हाथ धोकर पड़ गए हैं। आपको पता है आज के समय में 12 वर्षों से ही शादी शुरू हो जाता है। अधिकतर शादियां 20 वर्षों से कम की ही होती है। 12 से लेकर 20 के बीच अधिकतर शादियां। ये हालत है। जनसंख्या की रफ्तार तेजी है। क्लाइमेट ओजोन परत की दशा खराब हो चुकी है। और ये बच्चे पे बच्चे, मुर्गी की मुर्गी, हाँ मुर्गी पर मुर्गी काट रहे हैं, अंडे पर अंडे फोड़ रहे हैं, मछलियां पर मछलियां को काट रही है, मतलब खाने की पूरी तैयारी। क्लाइमेट ओजोन परत की खराब करने की पूरी तैयारी इन लोगों का है। जनसंख्या को बढ़ाते जाओ, कम ही उम्रों में शादी करो, भोग विलास करो। शादी ही परम धर्म है, नहीं किया तो तुम्हारे जीवन गए काम से। शादी नहीं किया तो फिर तुमने क्या किया? ये समाज तुमसे बोलता है। अगर आप समाज के इशारे पर नाचते हो, समाज के कहने पर चलते हो, समाज के आगे जब आप खड़ा होते हो, बैठते हो, सोते हो, खाते हो, फिर समाज तुमसे बोलता है देखो कर लो, बहुत हो चुका है। जिंदगी है, ये कोई खेल की मैदान नहीं है। खेलो, हासिल करो स्त्री को। फिर स्त्री से बोलते हैं तुम भी हासिल करो पुरुष को। तुम दोनों को बच्चे पैदा करना है, करनी है। कुल मिलाकर